कितनी कठिन ये जीत थी? बहुत संघर्ष की जीत थी। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और मड़ियाहू की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और दोनों संगठन के लोग मिल करके इतना बढ़िया सामंजस्य से काम किए कि ये जीत सुनिश्चित हो सकी। ये जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने दोनों संगठन को और मड़ियाहू की जनता को। ये बताएं, जीतने के बाद क्या आपकी प्लानिंग क्या है? जीतने के बाद मड़ियाहू का चतुर्दिक विकास ही मेरी प्लानिंग है। विकास में कोई खाका आपने खींचा है? पहले तो यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें की दशा है, उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना का भी प्रयास रहेगा, और लड़कियों की शिक्षा के लिए महिला महाविद्यालय, प्लस भरपूर प्रयास रहेगा कि यहाँ पे एक केंद्रीय विद्यालय खुले। श्रेय किसको दे रहे हैं इस जीत का? कह तो रहे हैं दोनों संगठन और जनता। जनता ने मुझे मौका दे दिया है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, और मैं यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा विकास करने के लिए आई हूँ, जो कि मेरी प्रथम प्रायोरिटी है। मैं हेल्थ सेक्टर पे मैक्सिमम काम करने वाली हूँ। जितने हम कैंपेन्स लगा सकते हैं यहाँ पे, मैं वो कोशिश करूँगी, चाहे वो आई विभाग से रिलेटेड हो, महिलाओं के लिए हो, हमारे बच्चों के लिए हो, प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, वृद्धों के लिए हो, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं। और काफ़ी हम विकास के जितने भी माध्यम रहेंगे, उसके थ्रू हम मछली शहर में काम करेंगे। सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके आपको मौका दिया गया था, सूचना दिया था, आसान लगा था कि आपको जीत जाएगी? हमारी समाजवादी पार्टी से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे यहाँ मछली शहर की जनता के बीच में भेजा। मैं उसके लिए उन्हें बारंबार प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम सब सिपाही हैं, वो जो फैसला करते हैं और जिसे लड़ने के लिए भेजते हैं, वो मैदान में उतरता है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब इतने सहयोग से और हमारी जनता ने इतने प्यार से इस चुनाव को लड़ा है कि जिसका रिजल्ट आपके सामने है। क्या टर्निंग पॉइंट रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? टर्निंग पॉइंट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे लगता है कि वो समाजवादी परिवार है मेरा, मछली शहर, और वो अभी भी है और हमेशा रहेगा। एंड मैं उसमें कुछ टर्निंग पॉइंट नहीं भूलना चाहती हूँ। हमारी सीट थी लगातार मुँह फोड़ दे बका आगे भैया, आपको जीत तो हो गई। सबसे पहले मैं क्षेत्रीय जनता को, कार्यकर्ताओं को, गठबंधन के हमारे सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। और क्षेत्रीय जनता ने जो सहयोग समर्थन किया, उसके का मैं आभारी रहूँगा। लगातार बीच में आपका विरोध भी हो रहा था, तो उससे क्या फर्क पड़ा? अब फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा बाद में हम मिलेंगे तो हम बता देंगे कहाँ कहाँ फर्क पड़ा। इतना डिटेल्स कैसे बताया जो है, वो लंबी सूची है, हराने वाले को लंबी फहरिस्त है, कहाँ कहाँ आप अकेले मिलेगा, चाबी पिलाएंगे, बताएंगे। अखिलेश भैया तूफानी सरो 10,000 की बढ़त थी। आप लोग तो देख ही रहे हैं, विरोध हो रहा था, आप लोग भी निकाल रहे थे, चैनल भी चला रहे थे जो है, तो विरोध करने वाले विरोध कर भी रहे, कराए और लास्ट तक किया विरोध लोगों ने। लेकिन आप सबके सहयोग से, जनता के कार्यकर्ताओं के हौसला ने चुनाव जिताने का। जीत का श्रेय किसको देते हैं अपने कहा मैंने श्रेय तो मैं जनता को देता हूँ, कार्यकर्ताओं को देता हूँ, गठबंधन को देता हूँ। सुहेल देव भारतीय समाजी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, जनवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, हम सबको श्रेय देते हैं। सारे लोगों का पूरा समर्थन, सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए जीत हुई। विधानसभा में क्या काम अधूरी रह गए? बहुत काम अधूरे, अभी तो गोदिया बंद हो गई है। हाँ, एक दिन एक पत्रकार पूछ रहा था गोदिया बंद हो गई। मैं एमपी नहीं हूँ, अब तो एमपी भाजपा का है 10 साल से। जब गोदिया मैं मीटर गेज से ब्रॉड गेज करवाया, छोटी लाइन बड़ी लाइन करवाया, गोदिया एक्सप्रेस चालू कराया, कराका में ठहराव कराया, अब बंद हो गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हमने कहा चलो समय आएगा तो चालू करा देंगे जो है। देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये आम जनमानस की जीत है, विकास की जीत है, नौजवानों को रोजगार की जीत है। क्या विकास करेंगे? बहुत आज 20 सालों से हमारा शाहगंज से निरंतर शोषण हो रहा है, यही तो मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा था। आज वहाँ सड़कों की हालत देख लीजिए, एकदम जर्जर अवस्था में है। रत्ना शुगर मिल बंद पड़ी हुई है, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, दोनों कोल्ड स्टोरेज जो सरकारी थे उसको बंद कर दिया गया है। हमारा प्रथम मुद्दा यही रहेगा कि शाहगंज को पहले जिला घोषित कराना, शाहगंज में बाईपास का काम कराना और रत्ना शुगर मिल चालू कराना और सड़कों की अच्छी व्यवस्था करना।
बड़ा विवाद था, आपके समर्थकों को मारा पीटा गया था चुनाव के दिन पहले, और जीत कितना खुशी है? देखिए, ये जो हमारे समर्थक थे, जब उनके ऊपर हमला हुआ था उसी दिन से उन्होंने प्रण ले लिया था कि हमको किसी भी कीमत पे चुनाव जीतना है, और उसी दिन उसी रात से वो दिन रात चुनाव प्रचार में लग गए थे। उन्होंने आज अपना बदला ले लिया। देखिए, 20 साल से विधायक थे, 2 बार मंत्री रहे हैं, आज उनको हराना भी बाजीगर का ही काम होता है। भारतीय जनता ये जीत का श्रेय मैं सर्वप्रथम निषाद राज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा जी को, मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और बहन अनुप्रिया पटेल जी को, और साथ में हमारे देवतुल जनता, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ता, निषाद राज पार्टी के देवतुल कार्यकर्ता और हमारे जितने समर्थक थे, ये जीत का पूरा श्रेय उनको जाता है। पिताजी तो नहीं कुछ करेंगे? वो तो हमारे पिताजी, उनका आशीर्वाद तो सदैव रहेगा हमारे साथ में। वो भी सांसद रहे, उन्हीं का नहीं, उनका तो आशीर्वाद सदैव रहेगा हमारे ऊपर। लकी जी, चुनाव में जीत दर्ज हुई है, क्या कितना अनुमान लगा था कि इस तरीके से पूरा चुनाव? ये मल्लनी की महान जनता की जीत हुई है, और मेरा जो अनुमान था कि अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ी होती हमारे यहाँ तो निश्चित मेरा अंतर 50,000 के ऊपर होता। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों नहीं लड़ पाई, इसलिए हमारा जीत का अंतर कम हुआ। पिताजी भी आपके लड़े थे, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी, 82,000 वोट पाए थे, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो मल्लनी की महान जनता का आशीर्वाद था, और वो कितना कड़ा संघर्ष रहा है इस पूरे चुनाव में? कोई संघर्ष नहीं, आप देख लीजिए क्या संघर्ष था। पिताजी से ज़्यादा वोटों से मैं जीता हूँ चुनाव। मल्ली में विकास के, डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर के किस चीज़ पर फोकस रहेगा? अब जो चीज़ें बची हुई हैं, जो हमारे, हमको तो 1 साल का उपचुनाव में 1 साल से 1.5 साल का कार्यकाल मिला था, लेकिन जो बची हुई हैं अब उसको हम पूरा कराने का प्रयास करूँगा। खास संदेश पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए? अब पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय नेताजी दोनों के चरण, जो उनका हमको आशीर्वाद मिला, और मल्लनी की महान जनता ने वहाँ जीत तक के। पूरे चुनाव का टर्निंग पॉइंट कहाँ मानते हैं? कितने 94,677 वोट मिले हैं? 97,000 समथिंग वोट मिले हैं। आदरणीय नेताजी के आने के बाद, आदरणीय चाचा जी के आने के बाद, आदरणीय अखिलेश भैया के आने के बाद पूरा चुनाव ही मेरा टर्न। कितना निष्पक्ष और मतदान हुआ है, मतगणना हुई, इसके बारे में? चुनाव तो एकदम निष्पक्ष हुआ, मतगणना। लकी जी, चुनाव में जीत दर्ज हुई है, क्या कितना अनुमान लगा था कि इस तरीके से पूरा चुनाव? ये मल्लनी की महान जनता की जीत हुई है, और मेरा जो अनुमान था कि अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ी होती हमारे यहाँ तो निश्चित मेरा अंतर 50,000 के ऊपर होता। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों नहीं लड़ पाई, इसलिए हमारा जीत का अंतर कम हुआ। पिताजी भी आपके लड़े थे, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी, 82,000 वोट पाए थे, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो मल्लनी की महान जनता का आशीर्वाद था, और वो कितना कड़ा संघर्ष रहा है इस पूरे चुनाव में? कोई संघर्ष नहीं, आप देख लीजिए क्या संघर्ष था। पिताजी से ज़्यादा वोटों से मैं जीता हूँ चुनाव। मल्ली में विकास के, डेवलपमेंट के एजेंडे को लेकर के किस चीज़ पर फोकस रहेगा? अब जो चीज़ें बची हुई हैं, जो हमारे, हमको तो 1 साल का उपचुनाव में 1 साल से 1.5 साल का कार्यकाल मिला था, लेकिन जो बची हुई हैं अब उसको हम पूरा कराने का प्रयास करूँगा। खास संदेश पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए? अब पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय नेताजी दोनों के चरण, जो उनका हमको आशीर्वाद मिला, और मल्लनी की महान जनता ने वहाँ जीत तक के। पूरे चुनाव का भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं इस जीत का उनको श्रेय देता हूं। उन लोगों ने बहुत मनोयोग से बड़ी रणनीति योजना बना के, योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों ने इस चुनाव को लड़ा है, और जैसे वो स्वयं को गिरीश यादव बनकर चुनाव लड़े हैं, और हम लोगों ने आज दोबारा, जो आप लोग कहते थे, कभी प्रेस के लोग पूछते थे कि दोबारा यहाँ कोई इतिहास नहीं दोहराया है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो ढांचा रहा, उसके बदौलत यहाँ जो दोबारा कोई विधायक नहीं होता, उस मिशन को भी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। लड़ाई रहा, 19 राउंड तक आप पीछे रहे सुबह से। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस क्षेत्र की बहुत सम्मानित जनता को भी। उन लोगों ने बहुत, मतलब ये कहा जाए कि धैर्यता के साथ, कुशलता के साथ
और आप देखेंगे तो उन लोगों ने जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। आप राज्यमंत्री रहे, आप पीछे रहे, बड़ी कड़ी लड़ाई रही, तो कैसे देख रहे हैं? लड़ाई देखिए, जब मैं 2017 में भी चुनाव लड़ा था तो इसी तरह से लड़ाई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2017 में मैं वोट पाया था जो है 90,000 कुछ समथिंग 200 कुछ वोट। फिर हम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मुझे वोट 19 में जो मिला इस विधानसभा में लगभग 95,000, लगभग 96,000 के लगभग, और फिर उससे बढ़कर ही मिला। निरंतर आप देखेंगे कि इस विधानसभा में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा के, चाहे दोबारा विधानसभा, मतों में अंतर नहीं, कमी नहीं आई, बढ़ोतरी हुई। विकास कैसे जो आपका रुका हुआ विकास, जो रुका हुआ है, पहला विकास है केंद्रीय विद्यालय की स्थापना जौनपुर जिले में होनी है, और ये कराकर ही दम लेंगे। इस बात को मैं पहले ही कहा था, अब भी कहता हूँ। जौनपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा तोहफा जो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना है उसको हम करेंगे। रिंग रोड अभी अधूरा पड़ा, रिंग रोड के लिए घोषणा हुई है, उसको क्रियान्वित कराना है। उसकी एक तरह से कहा जाए, माननीय मंत्री जी की जब घोषणा हो गई है तो रिंग रोड और जौनपुर से साईगंज होते हुए अम्बेडकर नगर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसको जोड़ते हुए जो है वो 4 लेन, इन सब की क्रियान्वयन कराना है। नईगंज पे फ्लाईओवर और इसके बाद जगदीशपुर में फ्लाईओवर, ये सब की घोषणा हो चुकी है, इसका क्रियान्वयन कराना है। जीत का श्रेय किसको देते? बता तो रहा हूँ, जौनपुर की जनता को, सम्मानित जनता की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को। एक सवाल आप और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को, कि उन लोगों ने मुझ पर दोबारा विश्वास व्यक्त करके जो है चुनाव मैदान में उतारा। आप राजमंत्री थे, कई सीटें जो बीजेपी